ज्यादा से ज्यादा ये स्टार्स लोग क्या कर सकते हैं, लोगों को बोलेंगे इसको लेना नहीं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जी के साथ जब इश्यूज हुए थे तो उन्होंने हर जगह से स्टार्ट कर दिया कि इसके साथ जो काम करेगा उसके साथ मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा, ये बात सच है क्या? इससे पहले भी मैं सुन चुका हूँ। हाँ सच ही बोलती हूँ मैं, झूठ नहीं बोलती। हाँ नहीं तो क्या। अभी भी उन्होंने कितना बकवास स्टेटमेंट दिया क्या उन्होंने। दिया? आप किसी भी हीरोइन से पूछेंगे तो बोलेंगी इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ है, मैंने नहीं किया है। तो जब सभी बोल रही हैं तो हो किसके साथ रहा है? उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। वो कभी सामने बैठेंगे ना मेरे, तो बढ़िया बात करूंगी फिर मैं उनसे। कॉम्प्रोमाइज वाला पूछने में अव्वल नंबर पे वही आएंगे फिर। बेबी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बाबू काम करने के लिए, फिर यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो ये लोग एक्टिंग ना करिए, चुगली करिए तो आज चुगलिए हो। हेलो हेलो। कुछ गॉसिप है क्या करने को अपने पास? आम्रपाली कुछ है क्या? तेज प्रताप जी ने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया था। ओह, आई वाज देयर, दिनेश जी वाज देयर, पवन जी वाज देयर ओके। एंड देन काजल वाज आल्सो देयर। चालू हो गई वो। काजल हाँ, क्या? आपने मुझे फिल्मों से निकाला, आपने मुझे अवार्ड शो से निकाला, फुल सीन क्रिएट किया। आम्रपाली को पता ही नहीं है कि काजल को सलाह देने वाली मैं थी। मुझे क्या मालूम था कि काजल ये सलाह मेरी ले लेगी और भिड़ जाएगी जाके। मैं 2014 में आई। 2015 में जब मैं दिनेश जी के साथ लगातार 2-3 फिल्में कर चुकी थी, उसके बाद लाइन से 2-3 फिल्म अंजना जी ने की। तो अगर मुझे लोगों को फिल्म से निकालने का कीड़ा काटा होता, भूत चढ़ा होता। नहीं, लेकिन एक बात तो सत्य है ना, क्या? सबसे ज्यादा फिल्में दिनेश जी के साथ तुम्हारी ही हैं। बिल्कुल मैंने किया, क्योंकि प्रोड्यूसर साइन करते हैं। देखिए जो मार्केट में चलता है ना उसी हिसाब से प्रोड्यूसर्स भी चलते हैं, तो उनकी जोड़ियां उनको पसंद आई तो डिमांड में था भाई, तो क्यों नहीं करे। दिनेश जी के साथ मैंने करीबन 8-9 फिल्में की हैं और सारी ब्लॉकबस्टर्स हैं। अगर हिट जोड़ी को ही प्रोड्यूसर्स रिपीट करते हैं तो मुझे क्यों नहीं किया रिपीट? अब ये मैं बताता हूँ। ये बात चल रही थी, इनके साथ में हिट फिल्में चल रही हैं, तो रानी जी के साथ भी हम करते हैं। हम बोले बिल्कुल करते हैं यार, हम तो चाहते हैं कि उनके साथ कोई फिल्म करे। और इनके साथ हमने फिल्म किया दिल जले, और वो रानी जी कह रही हैं कि ब्लॉकबस्टर थी, और ऑडियंस ने कहा कि दिल जले नहीं है, दिमाग जले है। हम 25 फिल्म पाखी जी के साथ किए और 25 से ज्यादा फिल्में अभी आम्रपाली जी के साथ हो गई। हम पाखी जी के बारे में कुछ उल्टा बोल रहे हैं? मैंने कभी नहीं सुना। तो भाई आप जब एक के साथ काम कर रहे हो, फिर उनके साथ फिल्म नहीं चल रही है, किसी और के साथ चल रही है, काम कर रहे हो, तो अचानक कोई इंसान पूरा बुरा कैसे हो जाता है? बट कुछ एक्ट्रेस ऐसी हैं हमारी इंडस्ट्री में कि कब आपका बड़ाई होगा, कब मेरा बड़ाई होगा, और कब आपका शिकायत शुरू हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसी को तो चुगली कहते हैं। ये लोग जब एक साथ इकट्ठा होती हैं तो देख के लगता है कि वाह, क्या एक दूसरे से प्रेम है। हाँ, कट्टू बाहर मिलिए, एक दूसरे का शिकायत चालू। हम तो यही नहीं समझ पाए आज तक, अभी भी कंफ्यूजन में हूँ। मैं तो बोलता हूँ अच्छा हूँ तो डंके के चोट पे हूँ, बुरा हूँ वो भी डंके के चोट पे हूँ। इसीलिए तो आप पावर स्टार है। अरे सर, लव यू। लव यू टू मेरे भाई, मेरे जुबली स्टार। अरे मेरा पावर स्टार भाई। अमरीश, आप, मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा डीपली तरीके से आप लोग को पता है इंडस्ट्री में एक्चुअल में क्या चल रहा है। तो यही लिखना है बस आपको अपने पेपर जो गाने में। मैंने मैम लिखा था ना कि जिस दिन मेरी मूवी 100 हो गई, मालूम है कि तू कितनी सैड हो गई, लोगों ने डराया छोड़ दो इंडस्ट्री, मेरे गुड न्यूज़ कितनों के लिए बैड हो गई, और धमकी से मैं नहीं डरने वाली, गो बैक मैं नहीं करने वाली,
फिल्मों से हमको हटाया जा रहा है, क्या खाने बिना मैं मरने वाली, अच्छा है तो ये। ऐसा कुछ अच्छा है, देखिए इतने कॉन्वर्सेशन में आपने इतना इतना सुना दिया अभी। हाँ। और ये सीक्रेट रखना है, जब गाना आएगा तब लोगों को पता चलना चाहिए कि गाना क्या है। बिल्कुल मैं एकदम सीक्रेट रहेगा और तगड़ा सॉन्ग बनेगा। ठीक है, ठीक है। आर यू रेडी? या भाई खुल के सामने आई हूँ, अब छुप के थोड़ी बैठा है। ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, हर एक लड़की जो इस इंडस्ट्री में काम कर रही है उन सबकी तरफ से ये उनके लिए जवाब होगा, उन एक्टर्स के लिए जो लड़कियों को अपने पैरों की धूल समझते हैं। आइए देखते हैं। आपका और पवन जी का इतना सारा गाना पहले आता था, फिल्में आती थी, अभी कब आ रही है? हम लोग एक्साइटेड है यार देखने के लिए, कब आएंगी? पवन जी डिसाइड करेंगे अभी तो। मुझे लगता है कि पवन जी, ऐसा मैंने कहीं सुना था, आई डोंट नो ये रियल है कि नहीं, एक अवार्ड फंक्शन हो रहा था, मुझे ऑर्गेनाइजर ने कहा कि यार वो पवन जी बोलते हैं कि भी मुझे भोजपुरी की किसी हीरोइन के साथ ना स्टेज करना है और ना मुझे गाना करना है, भले ही चाहिए तो नई लड़की लेकर आओ, अच्छा। अननोन फेस लेकर आओ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों पवन जी बोले होंगे? शौकीन होंगे यार नई नई लड़की। सोचा था कि ये मिलूंगी, जब मिलूंगी पवन जी को, जब मिलूंगी और बोलूंगी और नवाब साहब कैसे हैं आप? बट हो सकता है नई नई लड़कियां। जी यार। कब क्या सुना जा रहा है, बाप रे बाप। अच्छा आम्रपाली जी, आपने मुझे कभी अनफॉलो किया है कि नहीं? एक बार किया था, ये थे ना। फिर फॉलो बैक कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन आपने भी किया था और भाई से भी करवाया था। आप मुझसे झगड़ा किए थे ना, तो हाँ वो तो आधा सच बता रहे हैं आप कि मैंने आपको अनफॉलो किया, दिनेश जी ने आपको अनफॉलो किया। उससे पहले का आधा सच कौन बताएगा कि उससे एक दिन पहले आपने क्या बर्ताव किया था? कुछ भी हो जाए, आप किसी को गाली नहीं दे सकते कि उसका रिजल्ट तो उनसे दूरी बना ली जाए। एंड आई एम सॉरी, दिनेश जी की भी वही कोशिश थी कि दूरी बना ली जाए। अच्छा, ये ना मैं इनको उस दिन भी समझाया था। देखिए क्या है, हम लोगों के गांव में ना कुछ तकिया कलाम होता है। हद तो ये लोग, बहुत लोगों का होता है। ठीक है, आपका बर्थडे था और पार्टी वार्टी चल रही थी, उसमें आपने ये मीन करके उनको गाली नहीं दिया। यही मैं उस दिन भी समझाया था। ये उनका तकिया कलाम, अरे चुप, थोड़ा रुक। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के आपकी दादी को गाली दे रहे और वो उनको बुरा लग गया। अच्छा अभी भी हमको याद है, हम नेपाल में शूट कर रहे थे तो अमरपाली जी से बातें हुई। हम कहानी कि पंडित जी, आपका मैं सम्मान करता हूँ और हमेशा करूंगा, क्योंकि आप दिल के बहुत अच्छे हो। ठीक है, अगर हमसे गलती हो गई है तो उसके लिए सॉरी। हाँ, सॉरी बोलने से मैं ये नहीं समझता हूँ कि मैं छोटा हो गया। आपके सामने घट गया। बताइए। अगर हमसे मिस्टेक हो गया हाँ, तो मेरे बॉय के भी जो काम करते हैं ना, मैं उनको भी नेक्स्ट डे सॉरी बोलता हूँ। सॉरी बोलते, हम लोग भी बोलते हैं भाई, हो गया, गलती हो गया मेरे से, ठीक है, निकल गया। बट पंडित जी समझ गए कि नहीं? हाँ, अगला पर्टिकुलर मुझे ये सोच के नहीं बोले थे। और आपकी महानता कि आपने बोला कि ऐसा अगर आपको लगता है कि जानबूझ के, तो मैं सॉरी बोलता हूँ। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताऊं, आपने अनफॉलो किया हो या अमरपाली जी किए हो या हम किए हो, बट उस वक्त भी एक दूसरे के प्रति सम्मान कम नहीं हुआ। कम नहीं हुआ और आज भी नहीं हुआ, आज भी वही है। वही है। तो आप लोग यहाँ कितने लोग हैं जो सिनेमा देखते हैं? आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये कौन है? पवन सिंह। इनका कहीं पे शो रहता है तो इनका सबसे बड़ा मानसिकता ये खराब है ना कि हीरोनी को पहले परखते हैं। वाह यार, बेकार है। रख दीजिए। इनके बारे में बताइए, कैसा है ये हीरो? नहीं देखते ना, पसंद नहीं है ना? हमको भी घटिया लगता है, बात सही है। चलिए रखिए, ये बताओ।
इनके बारे में बताइए, बताइए इनका फोटो आया, लाइट ऑफ हो गया। अभी जो फोटो दिखाएंगे आपको ये बताना है कि वो क्या करते हैं वो, ठीक है। हम लोग न्यूज के माध्यम से देखे हैं कि आप पायलट भी हैं, प्लेन भी उड़ाते हैं। ये बात सही है कि मैंने ट्रेनिंग लिया है पायलट का बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से। देखिए बादल भी गरज रहा है क्योंकि सच्चाई है। हीरो लोग का फोटो दिखाए, हीरोइन लोग का फोटो दिखाए और फिर अपना फोटो दिखाए, तो वो ये बताना चाह रहे हैं असली हीरो हम हैं, हम पायलट का ट्रेनिंग लिए हैं। तो मैं वही कहता हूं कि जैसे कोई आदमी को ना जैसे कुछ सम्मान चाहिए या कोई ओहदा चाहिए, तो उसके लिए ना अच्छा तरीका ये होता है कि उस ओहदे के लायक बनिए, वो सम्मान हासिल करिए। ये सोच ही उनकी है कि वो कहीं के नहीं है, कल जला ना घर के ना घाट के। तो जो हाल उनका है उसके जिम्मेदार वही हैं। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि बोलते हैं कि हमको सम्मान दो। हाँ, अब जैसे मान लीजिए किसी किसी का ये भी नेचर होता है, जैसे हम लोग सेट पे गए या किसी इवेंट में है, भीड़ भाड़ है, इधर धकेला रहे हैं, उधर गिर रहे हैं, बट वो जो भाई साहब जिनका हम पैर छूते हैं, वो सिर्फ इस वॉच में है, इस वॉचिंग में है कि कब हमारे ऊपर देखे और मेरे पास आके मेरा पैर छुए। और छू भी रहे हैं तो ये आपका बड़प्पन है। उसके लिए भी सामने कि हमारे पैरों में गिरते थे। अरे भाई गिर नहीं रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है गिरने का, आप कौन हो, हेलो। हाँ, और अगर हम पैर छू भी रहे ना तो आपका रिस्पेक्ट बढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सम्मान लोग देंगे और आप ऐसे ही अकड़ते रहेंगे, तो भाई फिर पवन जी वाला डायलॉग आएगा, हेलो कौन है रे, कौन हो तुम, क्या उखाड़े हो। चल हट। आगे बढ़ा जाए। हाँ, बड़ा बताता। नहीं, आज सबकर पन्ना उगरी। अब यहाँ से कैसे जाएंगे हम लोग? ट्रैक्टर से। जी, आम के बगीचा में। आम के बगीचे में ट्रैक्टर चला लेते हैं आप? ट्रैक्टर चलाते हैं। आज हाँ बैठ गया, हो गया। कभी नहीं रहा है। गियर नहीं लग रहा है, गियर लगाओ ना भाई। अरे यार क्या लगाओ ना यार, वो सीधा करके रखना चाहिए ना पहले से। नहीं लगाए। फोटो दिखा रहे थे सबको, हम जहाज उड़ाने का ट्रेनिंग लिए हैं, ट्रैक्टर की गियर लगती ना। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, पायलट है भाई। अरे मैं क्या बोलूं भाई, अभी क्या है ना, हो सकता है कि राजनीतिक विचारधारा अलग होगी, पर ठीक है, एक शो के हिस्सा है हम लोग और एक दूसरे को मिलने आए हैं, तो हम रिस्पेक्ट ही रखे और बहुत हमने रिस्पेक्ट रख के ही बात किया। अब वो अगर ये उम्मीद रखें कि इसके बाद वो हमसे रिस्पेक्ट पाएंगे, तो उनको पता नहीं है कि भैया तुम किससे पंगा ले रहे हो, क्योंकि तुम अपने पिताजी के नाम को भुना के या उनके नाम की वजह से तुमको लोग जानते होंगे। हम लोग एक गरीब के घर में पैदा हुए और वहां से स्ट्रगल करते 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 यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ पहुंचे हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इस तरह से हमको जो है नीचा दिखाना चाहोगे, तो अब मिलेंगे तो हम इनको बताएंगे